तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में विजय एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको फॉर्मेट नहीं बताया है क्योंकि अगर आप फॉर्मेट पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे किसको कहाँ लेना, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उससे ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ उसको वहाँ क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा। आपके बुक में पेज नंबर 1.59 में आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो दिया हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये हमारा हो जाएगा करंट ईयर हो गया ये। और मैंने आपको बताया था करंट अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी हमारे पास पैसा आए, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का, इसी ईयर हम लोगों को मिल गया है तो हमको करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसको लेना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पिछले साल से हमारे पास जो कैश था 4390, वो हम लोगों का पिछले साल का कैश बैलेंस जो था वो बचा हुआ था, वो हमको मिल गया। अब आपको याद होगा जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अब जब ये आ रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो हम बना लेते हैं। ये है रेलवे क्लब के लिए, तो सबसे पहले हम रेलवे क्लब लिख लेंगे और इसमें लिख लेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका क्वेश्चन में दिया है, ये हम इस करंट ईयर के लिए बना रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट है ये देखते हैं। अब यहाँ पे आपका डेबिट साइड में आ जाए, इस तरफ आ जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसिप्ट जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट साइड है हमारा, तो रिसिप्ट यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, फिर उसके बाद पेमेंट का कॉलम आ जाएगा, पेमेंट का कॉलम है, फिर उसके बाद हमारा फिर से अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट का कॉलम है, फिर उसके बाद ये पेमेंट है, फिर ये रिसिप्ट का। तो ये हमारा फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, हमारे पास कैश 1 अप्रैल 2019, तो पिछले साल का जो कैश था हमारे पास बचा हुआ वो 4390 बचा हुआ है। तो इस साल में हमको मिलेगा, इस साल के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने पैसे हैं, 4000 कैश में। तो ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारे पास कितना पैसा है 4090। अब ये क्या है, कैश है, तो कैश आएगा, लेकिन यहाँ पे बैंक अगर दिया रहता तो बैंक भी आता, फिर उसका दोनों का टोटल करते और यहाँ पे अमाउंट लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमको कैश का अमाउंट दिया हुआ है तो हम सिर्फ कैश का लिखेंगे, ये डैश है तो यहाँ पे 4390। इतना क्लियर है, हमारे पास आ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रिसिप्ट साइड में लिख रहे हैं। फिर सेकंड नंबर का जो पॉइंट है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन भी हमको मिल रहा है, उसके मेंबर्स ने हमें सब्सक्रिप्शन के एज अ सब्सक्रिप्शन 37,600 रिसीव्ड हुआ, तो यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे, और सब्सक्रिप्शन हमको कितना मिल रहा है 37,600, तो 37,600 हम लोगों का एज अ सब्सक्रिप्शन मिल गया। अब डोनेशन भी मिल गया, डोनेशन भी किसी मेंबर ने दिया होगा, किसी पब्लिक ने डोनेशन भी हमको कितना मिल गया है 8000 रिसीव्ड हो गया, 8000 रिसीव्ड हो गया। अब उसके बाद एंट्रेंस फीस हम लोगों को मिल गया, एंट्रेंस फीस कितना मिल गया हम लोगों को एज अ एंट्रेंस फीस, मेंबर से हमको एंट्रेंस फीस भी मिल गया है, एंट्रेंस फीस हम लोगों को मिल गया है 4300,
ये हमारा एंट्रेंस फीस है। इतना क्लियर है। उसके बाद रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब, ये जो पॉइंट है इसको समझना। हमें रिसीव्ड हो रहा है तो रिसिप्ट साइड में आएगा, लेकिन कैसे? रेंट हम क्या किए थे, हम लोगों का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां में हम लोगों ने एक अलग से हॉल बनवा दिया है और उसको किसी ने रेंट पे लिया है, तो उससे छोटे मोटे खर्च के लिए हम लोगों को पैसे मिल जा रहे हैं एज अ रेंट। हमको मिल जा रहा है साल भर में रेंट कितना मिल गया हम लोगों को साल भर में 5200, ये हम लोगों को मिल गया है 250 रुपये, 5250 रुपये, 5250। तो ये हमारा रेंट रिसीव्ड साइड में आ गया। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ये बताओ, आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको मिलते हैं, आप पे करते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी तो पे करना पड़ेगा। तो पे करेंगे तो पेमेंट है, तो यहाँ इसीलिए पेमेंट साइड में क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस? हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो जाएगा 3440। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हो गया। फिर टैक्स भी पे करोगे, तो टैक्स भी करोगे तो पेमेंट है, कैश तो जाएगा ना। आपने टैक्स पे किया, और कितने का टैक्स पे किया है? 490 का। तो आपने टैक्स किया है 490 का पे। उसके बाद आप सैलरी, आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, उनको भी सैलरी देना है। हम लोगों ने सैलरी उन्हें कितना दे दिया? 21,500 का। तो साल भर में बाई सैलरी हम लोगों ने कितना दे दिया? सैलरी 21,500 का सैलरी दे दी है। उसके बाद हम ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, अब हम लोगों ने ऑनोरेरियम दिया हुआ है, यानी कि ऑनोरेरियम का मतलब वो हो जाता है जैसे कोई हमारे गेस्ट, एज अ गेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी गेस्ट को हम लोगों ने बुलाया। अब वो आए हैं तो उनको लेके आने का, फिर उनको खिलाना, फिर उनको वापस छोड़ना। तो ये अब लेके आया तो छोड़ थोड़ी ना दोगे ऐसे ही, अब लेके आओ तो वो जाने के लिए भी उनको कुछ करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें में जो जो खर्चा हमको लगता है तो वो हमारा ऑनोरेरियम हो जाता है। ऑनोरेरियम जिसे हम बोलते हैं, उसका भी हमारा कितना खर्चा आ गया है? 2500 का खर्चा आ गया है, 2500 का बाई 2500 का इसका भी खर्चा हो गया है। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था, अब पड़ा है, कुछ हो भी नहीं रहा, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। पैसा तो ऐसे ही रखा हुआ है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उससे अगर कहीं इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ब्याज मिल गया तो फायदा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट भी कहीं इन्वेस्ट किया था, तो उसमें हम लोगों को क्या हुआ? इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव्ड हो गया। तो ये भी रिसीव्ड साइड में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है? 2950 रुपीज का। अब उसके बाद हमारा जो है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब होता है आपने कुछ भी अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ प्रिंट किया होगा और स्टेशनरी के सामान खरीदे होंगे, तो उसका भी चार्जेस हम पे करेंगे। पैसा वाला दुकान वाला तो फ्री में नहीं देगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसको हम लोगों ने पैसा दिया, और कितना दिया है ये भी देख लो, 350 रुपीज़ दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 350 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेटी कैश एक्सपेंसेस, यानी कि छोटे मोटे खर्चे, किसी को चाय नाश्ता पानी चाय वाय के लिए हम लोग कुछ कुछ पैसे ऐसे ही हम लोग दे रहे हैं, तो वो भी हमारा कितना है? 900 रुपये ऐसे साल भर में खर्चा हो गया। तो यहाँ पे बाई पेटी एक्सपेंसेस करके आपका 900 आ जाएगा। पेमेंट है ये भी, तो पे करोगे। अब उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका कुछ था ऐसा सामान वामान होगा, तो उसके लिए आपने इंश्योरेंस पटाया है, और आपने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है? 310 का। तो ये भी पेमेंट है। इंश्योरेंस कितना है? 310 का। अब हमारे पास इनकम इतना था और हम लोगों ने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा इतना किया, तो ये इनकम हमारे पास इतना था और हम लोगों ने खर्चा इतना किया, तो हमारे पास अभी कितना बचा है कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों को पता चलेगा यहाँ पे, हम इधर का टोटल जब करेंगे, हम जब इधर का टोटल कर देंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, और दोनों का टोटल हमेशा सेम रहना चाहिए, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा पैसा हमारे पास उतना बच गया है। तो अब हम देखते हैं, इसको टोटल करते हैं। 737,
ये हमारा हो जाएगा 62,490 हो जाएगा, 62,000, हाँ 62,490 हो गया। और इधर का जब हम टोटल करेंगे, हमारा टोटल इधर का हो जाएगा 29, हाँ 29,000 हो गया। इधर का टोटल हमारा हो गया 29,490। 29,490 हमारा एक्सपेंसेस और हमारे पास इनकम कितना था 62,490। तो हमारे पास अभी कितना पैसा बचा है ये कैसे पता चलेगा, जब इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये हमारे पास 33,000 हमारे पास बचा हुआ है, तो 33,000 जो बचा हुआ है इधर आएगा, इधर बैलेंस करना है हमको, तो इधर का टोटल भी यही रहेगा मैंने बताया है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33,000। अब यहाँ पे नाम क्या दूं, जो ये बैलेंसिंग फिगर है इसको बाय बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस तो लिखेंगे जरूर, लेकिन क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको लिखेंगे कैश। हमारे पास कैश कितना बच गया है 33,000 का। तो हमारा जो आंसर है, हमारे पास अभी कैश कितना है, आंसर हमारा आया है 33,000 का। हम लोगों के पास बैलेंस, हमारे पास कैश, इतना कैश हमारे पास बच गया। तो ये आपका था आपके एक्सरसाइज से जो आपके बुक में दिया है 1.59 पेज नंबर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और सेकंड क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और कोई भी डाउट हो सीबीएसई बुक से, आपके 12th बुक से कोई भी अकाउंट्स में डाउट हो, क्वेश्चन करें, मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन भेजे, फोटो भेजे क्वेश्चंस का, मैं आपको सॉल्व करके, आपको एक्सप्लेन करके ऐसे वीडियोस बना के आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।